जो अवधेश पासी को अपने सिर पर बिठा करके घूमते थे और लोगों को दिखाते थे कि देखो मैं अयोध्या जीत गया, अयोध्या जीत गया। आज उसी अवधेश पासी को अखिलेश यादव ने सिर से उठा करके फेंक दिया है। 1 महीने के भीतर ही अयोध्या में सपा की जीत कलंकित हो गई है। कहते हैं ना, जब ज्यादा गुमान हो जाए तो समझिए कि बहुत बड़ा नुकसान आपका होने वाला है। जो लोकसभा में सीन दिखता था ना, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में बैठे हुए अवधेश पासी, अब वो दिखेगा नहीं। मेरी बात मानिए, सच होगा। नमस्कार। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो एक बार फिर से अवधेश पासी को सामने लाएं और लोगों को दिखाएं कि देखो हमने अयोध्या में जीत हासिल की है, क्योंकि वो जीत कलंकित हो गई है। क्यों कलंकित हुई है? क्योंकि अवधेश पासी का करीबी मोहित खान ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। पहले उसका नौकर और फिर मोहित खान ने खुद बलात्कार किया उसके साथ। बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है, मामला चल रहा है। आपने इतना बड़ा राम मंदिर बनाया, उसको अपमानित करने के लिए, अयोध्या वासियों को अपमानित करने के लिए वो सामने अवधेश को खड़ा करते थे। जब से अवधेश पासी जीत हासिल किए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बीच में अवधेश पासी को इसलिए बैठाया जाता था कि ताकि बीजेपी वाले देखें और चिढ़ें और देश के हिंदू देखें और वो भी चिढ़ें कि देखो हमने कैसे तुम्हारे मनोबल को ठंडा किया है, गिराया है, क्योंकि मेरे सामने अवधेश पासी। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। सपा और विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो एक वर्ग जो है, जो मुस्लिम वर्ग है, उसकी बाँचें खिल जाती है। वो स्वच्छंद हो जाता है, स्वतंत्र नहीं रहता है, वो मनमानी करने लगता है। वो सोचता है कि हमको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, जो चाहा वो करो। उसी का एक परिणाम है कि अवधेश पासी का ये करीबी मोहित खान उस बच्ची के साथ ऐसा करता है। उसके मन में डर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं केएस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज। 4 जून 2024 को जब लोकसभा के नतीजे आए तो अयोध्या की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, क्योंकि अयोध्या में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई थी। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, इसलिए अयोध्या और राम मंदिर पूरे विश्व में सुर्खियों में था। यही वजह है कि जब अयोध्या में बीजेपी हारी तो विपक्ष ने उससे खूब जम करके उछाला और बीजेपी और हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए विपक्ष ने कोई मौका नहीं गंवाया। हर मंच पर, हर बहस में, हर चर्चा में विपक्ष, कांग्रेस, इसका इंडिया गठबंधन और खास करके सपा अयोध्या की जीत को सामने ला करके अपमानित करने का काम करती थी। आपने देखा होगा टीवी चैनलों में, अखबारों में, हर बात पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी अवधेश पासी को सामने लाते थे और इस तरह से बार बार बीजेपी और हिंदुत्व के जो समर्थक हैं, जो राम मंदिर के समर्थक हैं, उनके सामने उनको अपमानित करने की कोशिश होती थी। सीएम योगी ने कहा था कि अयोध्या के राजा राम हैं, लेकिन अखिलेश ने जब अवधेश पासी अयोध्या से जीते, यानी फैजाबाद लोकसभा सीट से जीते, तो अखिलेश यादव बार बार कहते थे कि अयोध्या के राजा कौन है? अवधेश पासी। इस तरह से हिंदुओं का और बीजेपी का मजाक उड़ाया जाता था, अपमानित किया जाता था। ये एक बार नहीं, बार बार किया जाता था। जब मौका आता था तब विपक्ष, कांग्रेस, अखिलेश और राहुल गांधी इस मुद्दे को सामने लाते थे। 1 महीने के भीतर ही अयोध्या में सपा की जीत कलंकित हो गई है। अब अवधेश पासी को अखिलेश ने अपने जो सिर पर चढ़ा रखा था वहां से उतार फेंका है। क्या वजह है कि बार बार अवधेश पासी को सामने ला करके बीजेपी को अपमानित करने वाले कांग्रेस और राहुल गांधी, खास करके अखिलेश यादव, जो अवधेश पासी को अपने सिर पर बिठा करके घूमते थे और लोगों को दिखाते थे कि देखो मैं अयोध्या जीत गया, अयोध्या जीत गया। आज उसी अवधेश पासी को अखिलेश यादव ने सिर से उठा करके फेंक दिया है। यानी जिस टोकरी में रख करके अवधेश पासी को सिर पर लिए घूमते थे अखिलेश यादव, अब उन्होंने अवधेश पासी से किनारा कर लिया है और टोकरी सहित अवधेश पासी को उतार फेंका है। आपको पता ही होगा, जब मैं उसको विस्तार से बताता हूँ क्यों सपा की जीत 1 महीने के अंदर ही अयोध्या वाली कलंकित हो गई है। कहते हैं ना, जब ज्यादा गुमान हो जाए तो समझिए कि बहुत बड़ा नुकसान आपका होने वाला है, और यही हुआ है। बताया जा रहा है कि अवधेश पासी का जो करीबी है, समर्थक है और
फैजाबाद मदरसा नगर का अध्यक्ष है, यानी बहुत बड़े पद पर है और दिन रात अवधेश पासी के इर्द गिर्द घूमने वाला मोहित खान आरोपी बनाया गया है। उस पर आरोप है कि उसने एक हिंदू लड़की को जो 12 साल की है, नाबालिग है, उसको अपने बेकरी में बुला करके, अपने मदरसा में बुला करके, जहां उसने बेकरी की शॉप खोल ली थी, वहां बुला करके उसने उस 12 साल की बच्ची को नशे की दवा पिला दी और जब वो सो गई तो उसके साथ रेप किया। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ है जब वो नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई है, यानी गर्भवती हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची का बाप नहीं है, बच्ची चौथे नंबर पे घर में है, 4 बच्चियां हैं, चौथे नंबर सबसे छोटी है और वो नौकरी के लिए जाती थी उस मदरसे में, उस बेकरी में काम करने के लिए, जहां मोहित खान जो मदरसा का नगर अध्यक्ष है, उसकी बेकरी है, वहां पर उसका नौकर काम करता था और उस नौकर ने ही पहली बार उस नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इस तरह से जब उसके मालिक मोहित खान को इस बात पता चली तो उसने भी इस मामले में अपना हाथ धोने की कोशिश की और उसने भी नाबालिग बच्ची के साथ वैसा ही किया जैसे नशे की दवा देकर के उसका नौकर करता था। बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, पेट में दर्द हुआ तो मामले का खुलासा हुआ। लेकिन आज भी योगी की पुलिस में कुछ खामियां हैं जो दूसरे दलों के दूसरे विचारधारा से प्रेरित हैं, वो आज भी थानों में मौजूद हैं और वो कोई भी शिकायत आती है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो परिजन जो है थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस वाले ने शिकायत नहीं सुनी। आखिरकार समाज सेवी वहां पहुंची, मीडिया पहुंची तो केस दर्ज किया गया और फिर ये मामला पूरे देश में फैला। योगी जी ने इसका संज्ञान लिया और अब इस पर कार्रवाई हो रही है। मोहित खान फरार है, बच्ची प्रेग्नेंट है और अब बुलडोजर कार्रवाई की बात हो रही है। ये मामला तब हाईलाइट हुआ जब सीएम योगी ने विधानसभा में इसकी चर्चा की, इसकी जानकारी दी। उन्हें बताया कि कैसे सपा के ये करीबी जो नेता हैं, ये रसूखदार हैं, जो अवधेश पासी के इर्द गिर्द रहते थे, उनके साथ घूमते थे। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है।
28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? सोचिए कि अभी अवधेश पासी अभी जीते हैं और उनके साथ कितने सालों से वो लगा हुआ है और पिछले 2-3 महीनों से उस बच्ची के साथ कुकृत करता रहा है। यानी कहा जाता है कि जब सपा और विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो एक वर्ग जो है, जो मुस्लिम वर्ग है, उसकी बाँछें खिल जाती हैं, वो स्वच्छंद हो जाता है, स्वतंत्र नहीं रहता है, वो मनमानी करने लगता है। वो सोचता है कि अब हमको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, जो चाहा वो करो। उसी का एक परिणाम है कि अवधेश पासी का ये करीबी मोहित खान उस बच्ची के साथ ऐसा करता है। उसके मन में डर नहीं है, उसको पता है कि हमारी सरकार आने वाली है, जो चाहो कर लो। इसी स्वच्छंदता का परिणाम है कि उस बच्ची के साथ ऐसा किया गया है। हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं कि जिस अवधेश पासी को लेकर के अखिलेश यादव घूमते फिरते थे, नाचते थे सिर पर रख करके, आज उसी अवधेश पासी को उस सिर से उतार फेंके हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो एक बार फिर से अवधेश पासी को सामने लाएं और लोगों को दिखाएं कि देखो हमने अयोध्या में जीत हासिल की है, क्योंकि वो जीत कलंकित हो गई है। क्यों कलंकित हुई है? क्योंकि अवधेश पासी का करीबी मोहित खान ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, पहले उसका नौकर और फिर मोहित खान ने खुद बलात्कार किया उसके साथ। बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है, मामला चल रहा है। तो कैसे शर्मसार होती है सपा? हालांकि सपा ने अभी तक उस अपने कार्यकर्ता पर, अपने नेता पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ऐसे में साफ है कि अब अखिलेश यादव चाहे राहुल गांधी अब उस अवधेश पासी को ला करके सामने नहीं करेंगे कि देखो हमने अयोध्या में जीत हासिल की है, क्योंकि वो जीत कलंकित हो गई है। आपने देखा होगा संसद भवन में कैसे राहुल गांधी अवधेश पासी का जिक्र करते हैं तो अवधेश पासी बगल में बैठे हुए हैं और खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हाँ हमने जीत हासिल की है। बीजेपी को चढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, बगल में अखिलेश भी खड़े हैं, वो भी अयोध्या की जीत का जिक्र करते हैं और फिर अवधेश पासी खड़े होते हैं और बीजेपी को दिखाया जाता है कि देखो हमने अयोध्या जीत ली, अयोध्या में आपको हरा दिया, आपने इतना बड़ा राम मंदिर बनाया। उसको अपमानित करने के लिए, अयोध्या वासियों को अपमानित करने के लिए वो सामने अवधेश को खड़ा करते थे। और जब से अवधेश पासी जीत हासिल किए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बीच में अवधेश पासी को इसलिए बैठाया जाता था कि ताकि बीजेपी वाले देखें और चिढ़ें और देश के हिंदू देखें और वो भी चिढ़ें कि देखो हमने कैसे तुम्हारे मनोबल को ठंडा किया, गिराया है, क्योंकि मेरे सामने अवधेश पासी बैठे हुए हैं। सोचिए, एक सांसद जीता हुआ है, लेकिन अयोध्या का महत्व है, पूरे विश्व में महत्व है। इसलिए उस महत्व को, उस सिंबल को नीचा दिखाने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी अवधेश पासी को अपने बीच में बैठाते थे ताकि एक संदेश जाए कि देखो हमने अयोध्या में हराया है। लेकिन अब वो जीत और वो संदेश कलंकित हो गया है। अब हिम्मत नहीं है राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की कि वो अपने पासी को, अवधेश पासी को, जिसे अयोध्या का राजा कहते थे, उसे अपने बगल में बैठा ले। आप देखिएगा अगले लोकसभा सत्र में कि वो दोनों की उस सीन से, उन दोनों के बीच में सीन होगा, उसे वो अवधेश पासी को गायब कर देंगे, क्योंकि अवधेश पासी की जीत कलंकित हो गई है। क्यों कलंकित हुई है मैंने बताया है आपको। तो कहते हैं कि जिसका गुमान आपको हो वो आपको ले डूबता है, और यही गुमान 4 तारीख से लगातार सपा और इंडी गठबंधन, राहुल गांधी और अखिलेश यादव करते रहे हैं और बार बार बीजेपी और हिंदुओं को अपमान करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि फैजाबाद सीट है लोकसभा की, उसमें 5 विधानसभा हैं, उसमें से एक अयोध्या विधानसभा है। अयोध्या विधानसभा में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि 4 अन्य विधानसभा हैं, वहाँ बीजेपी को हार मिली थी। किसी सीट पर, किसी विधानसभा क्षेत्र में 8,000, किसी में 10,000, किसी में 4,000 से बीजेपी हारी है। लेकिन मायावती ने अगर ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो शायद लल्लू सिंह जीत गए होते। ब्राह्मण कैंडिडेट की वजह से लल्लू सिंह और बीजेपी की वहाँ हार हुई है। बावजूद इसके सपा अवधेश पासी को अपने सिर पर लेकर के घूमती रही, दिखाती रही कि देखो हमने अयोध्या को हरा दिया, और बार बार अपमानित किया गया। लेकिन इस बार भगवान को भी सहा नहीं गया और वो जीत कलंकित हो गई है। बस वीडियो में इतना ही। मैं इसलिए सामने आया कि जिस अवधेश पासी को लेकर के अखिलेश यादव और कांग्रेस और राहुल गांधी सिर पर के नाच रहे थे, अब उसको उतार करके दोनों ने ही फेंक दिया है। और जो लोकसभा में सीन दिखता था ना, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में बैठे हुए अवधेश पासी, अब वो दिखेगा नहीं। मेरी बात मानिए, सच होगा। नमस्कार।